अब से 1 घंटा पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक और शक्तिशाली आतंकी हमला हो चुका है। एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी एक बस स्टैंड के पास, और इसमें फिलहाल एक इजरायली नागरिक मारा गया है। हालांकि इजराइल की पुलिस सतर्क थी, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया है। लेकिन नुकसान कितना हुआ है, कितने घायल हैं, कितने और मारे जा सकते हैं, ये हमें आने वाले कुछ देर में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इजराइल 7वें मोर्चे की लड़ाई की मार झेल रहा है। और आपको बता दूं, यह आतंकी हमला पहला नहीं है। आपको याद होगा कि जिस दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाई थी ना, उसी दिन उसी समय इजराइल पर 2 हमलावरों ने राजधानी तेल अवीव में घुसकर आम लोगों के खिलाफ जमकर हिंसा करी थी। और उस समय भी कम से कम 2 इजरायली नागरिक उस दिन मारे गए थे। और इजराइल की पुलिस को 24 घंटे लग गए थे दोनों हमलावरों को ढेर करने में। तो खैर, इस प्रकार के हमले अब इजराइल पर और तेज हो चुके हैं, क्योंकि जो उनके दुश्मन हैं, हमास, हिजबुल्लाह और इसके अलावा ईरान, तीनों ही थोक के भाव में बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा चुके हैं। इजराइल पर कोई असर इजराइल पर नहीं हुआ, एक भी यहां पर इजरायली नागरिक नहीं मार पाए। लेकिन इस प्रकार के हमले काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले समय में जो आतंकी हैं, वह इस प्रकार के अटैक और कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए झटका ये 7वें मोर्चे की लड़ाई नहीं है। इसे तो वह लड़ भी लेगा और काफी हद तक जीत भी लेगा, क्योंकि उसे आदत है ऐसी लड़ाइयों में जीत हासिल करने की। उसके लिए मुसीबत है। आज सुबह आई एक खबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रांस, जो कि इजराइल का एक पुराना साथी रहा है, उसके राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करेंगे। और साथ ही अपने तमाम नाटो सदस्य देशों को भी कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ एक आम एम्बार्गो लगाए, यानी कि इजराइल को जो पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका और ब्रिटेन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाई बंद हो और दुनिया का कोई भी देश इजराइल को हथियार सप्लाई ना कर पाए। एक तरीके से फ्रांस कह रहा है कि इजराइल को अरब देशों और उनके आतंकियों के खिलाफ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जैसे कि एक निहत इंसान को भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। लिटरली नोचकर खा जाएंगे। तमाम अरब देश इजराइल को, खासकर कि ईरान ने जो विद्रोही गुट खड़े किए हैं, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही जैसे, ये तो लिटरली टूट पड़ेंगे इजराइल पर। हालांकि आप कहोगे कि यार, इजराइल खुद भी तो हथियार बनाता है, यह अगर आम एम्बार्गो लगा देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए, फर्क पड़ता है, क्योंकि इजराइल की तरह खुद हथियार रूस भी बनाता है। बल्कि रूस तो इजराइल के मुकाबले 151 गुना ज्यादा हथियार बनाता है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ 2 साल तक लड़ने के बाद ही रूसी हथियारों का जो भंडार गृह है ना, उसके बाजे बच गए। उन्हें मदद लेनी पड़ गई ईरान से, इराक से, ड्रोन लिए, शेल्स लिए और तमाम तरह के एम्यूनिशंस लिए। आज भी ईरान और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जैसे देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं रूसी सेना को। इससे आप समझिए कि जब युद्ध होता है तो कितने ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इजराइल को अगर अरब देशों को अपने हाथ तले रखना है और ईरान और उसके सहयोगी संगठन हमास, हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है, तो उसे हथियारों की सप्लाई चाहिए ही होगी। और इसलिए जैसे ही फ्रांस ने कहा कि हमें तमाम नेटो देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ आर्मी एम्बार्गो लगा देना चाहिए, इससे इजराइल और उनके प्रधानमंत्री इतने ज्यादा चिढ़ गए कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक पब्लिक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की दुनिया भर के सामने बेइज्जती कर दी। उन्हें ये तक कह दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और युद्ध तो हम कैसे ना कैसे करके जीत लेंगे, लेकिन हमेशा ये बात याद रखी जाएगी कि कैसे युद्ध के बीच में फ्रांस ने हमें धोखा दिया और हमें युद्ध में हराने की साजिश रची। लेकिन आपका सवाल होगा कि फ्रांस के इस कदम से क्या इजराइल को जबरदस्त नुकसान होगा? तो देखिए, इजराइल को नुकसान तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका समर्थन पश्चिमी देशों में तेजी से घटा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अमेरिका अभी भी उसके साथ खड़ा है।
लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर इजराइल को इन तमाम संगठनों का हमास, हिजबुल्लाह जैसे का सफाया करना है तो युद्ध जारी रखना होगा और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना होगा, यानी कि युद्ध लंबे समय तक लड़ना होगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें लंबे समय तक हथियारों की सप्लाई चाहिए। उनके ज्यादातर हथियार कहां से आते हैं? अमेरिका से। ऐसे में उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अमेरिका में जो उनका फेवर करे, और ऐसी गवर्नमेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप की। इसीलिए अगर इजराइल को युद्ध जीतना है और अरब देशों में अपनी सत्ता कायम रखनी है तो उसे चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने, क्योंकि कमला हैरिस का रुख इजराइल के प्रति उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। उन्हें परेशानी हो सकती है अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध ने इजराइल की छवि पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा खराब करी है। उन्हें इस पर काम करना पड़ेगा युद्ध के बाद।